बाबर आए यहाँ, हमला करे, और जो वादा किया था वादा खिलाफी भी की। उन्होंने आगरा की तरफ से हमला नहीं किया। बाबर आया था, राणा सांगा के हवाले दिल्ली करके वापस चला जाता, लेकिन राणा सांगा ने जो उनके साथ धोखा किया उस वजह से वो यहाँ रुका और फिर राणा सांगा पर हमला किया। मुसलमान गद्दार नहीं है, बेवफा नहीं है, बेमुरव्वत नहीं है, दोस्ती निभाना जानता है। राणा सांगा ने जो किया अपने देश के साथ, मैं समझता हूँ गद्दारी की। बाबर असल में हिंदुस्तान आया नहीं था, उसको बुलाया गया था, और बाबर ने हिंदुस्तान पर कभी हमला नहीं किया। बाबर ने इब्राहिम लोदी पर हमला किया था राणा सांगा के कहने पर। बाबर आए यहाँ, हमला करे, और जो वादा किया था वादा खिलाफी भी की। उन्होंने आगरा की तरफ से हमला नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ये चाहा कि ये दिल्ली को तहस नहस करे, लूटे और लूट के चला जाए, और उसके बाद हम वहां कब्जा कर लें। लेकिन उनकी महाराणा सांगा साहब की इस वादा खिलाफी से नाराज होकर, वरना बाबर आया था, राणा सांगा के हवाले दिल्ली करके वापस चला जाता, लेकिन राणा सांगा ने जो उनके साथ धोखा किया उस वजह से वो यहां रुका और फिर राणा सांगा पर हमला किया। तो वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं आया था, हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं आया था, बल्कि पहले बिहार पंजाब फतह किया, वहां भी लोधी मुसलमानों से ही उसने युद्ध किया। दिल्ली पर हमला किया, दिल्ली में भी मुसलमानों से ही युद्ध किया। उसके बाद आगरा पे हमला किया। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि मुसलमान गद्दार नहीं है, बेवफा नहीं है, बेमुरव्वत नहीं है, दोस्ती निभाना जानता है। और राणा सांगा ने जो किया अपने देश के साथ, मैं समझता हूं गद्दारी की। हर वो मुसलमान जिसके दिल में गजा के लिए तकलीफ होगी, या हिंदुस्तान में जो जुल्म और सितम हो रहा है, हुकूमत ने बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। इनमें मुख्यमंत्रियों में होड़ चल रही है कि हम, मतलब कौन कितना बड़ा हिंदू है, जो मुसलमान को ज्यादा सता सकता है वो ज्यादा बड़ा हिंदूवादी हो गया। हरियाणा में जैसे ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी गई। इस किस्म की जो हरकतें हो रही हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, जैसे औरंगजेब का जिक्र बहुत इन दिनों चला, और मैं बहुत इन हिंदूवादी संगठनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। औरंगजेब का जिक्र करके जो हमारे बच्चे हमारी तारीख भूल चुके थे, हमारे बच्चे हमारी तारीख को नहीं समझ पा रहे थे, उन लोगों को भी ये पता चल गया। उन्होंने भी खगाला कि असल में औरंगजेब क्या है, उन्होंने भी समझा औरंगजेब को। और वो आम हिंदू जो इन तमाम चीजों को नहीं समझता था और नहीं समझना चाहता था, उसने भी आज ये समझ लिया कि बाबर असल में हिंदुस्तान आया नहीं था, उसको बुलाया गया था, और बाबर ने हिंदुस्तान पर कभी हमला नहीं किया। बाबर ने इब्राहिम लोदी पर हमला किया था राणा सांगा के कहने पर।